Okay, students, good morning. Good morning, sir. Let us start with our new chapter, Emerging Technologies, chapter number 8. Emerging यानी क्या, जो मार्केट में चल रहा है, रनिंग ऑन, उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. इन दिस चैप्टर हम एक बेस्ट चीज़ कर रहे हैं, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. एज ऑफ नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्लाउड. बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, फर्स्ट लेट मी टीच यू व्हाट इज क्लाउड. क्लाउड का मैं एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर. अब क्या होता है, सुनो. मेरे पास ये टोटल 4 पेन है. ये 4 की 4 पेन मेरी है, ठीक है. अब मुझे ये पेन मेरे पास स्टोर करनी है, मेरे पॉकेट में स्टोर करनी है. पर ये पॉकेट का डिसएडवांटेज है, मैं एट अ टाइम सिर्फ एक ही पेन रख सकता हूं. ये पॉकेट का डिसएडवांटेज है, मैं एट अ टाइम सिर्फ एक ही पेन रख सकता हूं. तो मान लो मैंने एक पेन रख दी पॉकेट में. अब ये पॉकेट फुल हो गया. नाउ आई कैन नॉट कीप एनी एक्स्ट्रा पेन इन दिस पॉकेट. मैं नहीं रख सकता. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा इन सर्च ऑफ पॉकेट, इन सर्च ऑफ स्टोरेज. सी, पहला ऑप्शन ये है, आइदर मैं एक नया स्टोरेज खरीदूं या तो मैं किसी दूसरे का स्टोरेज यूज करूं भाड़े पर, रेंट. सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मार्केट में जा रहा हूं इन सर्च ऑफ पॉकेट, ठीक है. अब सबसे पहले मैं जाता हूं धवल के पास. धवल, यस, मैं बोलता हूं धवल ये पेन तुझे तेरे पॉकेट में रखनी है. धवल बोलते हैं सर मैं रखूंगा. अब जो बोलो वो. सर आपके लिए जान तक दे दूं. मतलब मैं जान नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा स्टोरेज चाहिए, पॉकेट. ये बोलते हैं सर ठीक है, मैं ये पेन रखने के लिए 100 रुपये लूँगा. बोला क्यों? सर आप मेरा स्टोरेज यूज़ कर रहे हो. बोला डन, ठीक है. तो मैं धवल को मैंने ये पेन दे दी. यू कीप दिस पेन इन योर पॉकेट एंड मैं इसको 100 रुपये दे दूंगा. अब इसका भी पॉकेट फुल. अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में आगे इन सर्च ऑफ मोर पॉकेट्स. मुझे ये दिखी आयुषी. बोला आयुषी ये पेन रखनी है. सर आई विल चार्ज 200 रुपीज़. कितना बोलती है? 200 रुपीज़. बोला तू इससे महंगी क्यों? सर अपना अपना पॉकेट, अपना अपना पैसा. बोला ठीक है चल, ज़रूरत मेरी है. बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, ये ले, दिया. अब मैं जाता हूँ मार्केट में इन सर्च ऑफ मोर पॉकेट्स. आई कॉल यू. अब मैं जाता हूँ मार्केट में इन सर्च ऑफ मोर पॉकेट. इसके पास जाता हूँ. अच्छा तेरा नाम क्या है? अच्छा. अब मैं जाता हूँ आंचल के पास. आंचल. बोला आंचल ये पेन रखेगा? पेन रखेगी? आंचल बोलते ठीक है सर मैं 300 रुपीज़ लूँगी. बोला यार तू तो इन दोनों से भी महंगी है. सर अपना अपना पॉकेट, अपना अपना फंडा. तो अब स्टोरी सुनो. मेरा स्टोरेज यहाँ से यहाँ से यहाँ. अरे करेक्ट. सो मेरा स्टोरेज देखो कैसे जा रहा है. मैं भी ऐसे भी कर सकता हूँ, फ्रॉम ईयर टू ईयर बैक टू मी. अरे करेक्ट. सो ये हो गया माई क्लाउड. ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा क्लाउड. अरे करेक्ट. वैसे ही मान लो अगर मेरा स्टोरेज एक्सटेंड होता वहां तक, तो वो कैसे जाता? वहां, यहां. तो मेरा क्लाउड थोड़ा बढ़ जाता. तो जहां तक अपना अपना स्टोरेज है वहां तक अपना लिमिटेशन आ गया. ये हो गया क्लाउड. अरे करेक्ट. तो ये एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या सीखा? बट व्हाट वी हैव लर्न? एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर सकते हैं. यस. ये एग्जाम्पल में लेखक ये कहना चाहता है ना, लेखक ये कहना चाहता है कि तुम जिस किसी का भी स्टोरेज यूज करो उसका पैसा पे कर दो. पे एज पर यूज. क्या बोला? यस. पे मनी एज पर यूजेज. अरे करेक्ट. सेकेंड, ये एग्जाम्पल में हम लोग ने दूसरा क्या सीखा? अवर स्टोरेज इज एट मल्टीपल लोकेशन. अरे करेक्ट. एंड वी आर पेइंग द मनी फॉर व्हाट वी आर यूजिंग इट. तो मल्टीपल लोकेशन हम लोग ने सीखा. थर्ड, क्योंकि अपना स्टोरेज दूसरी जगह पर है तो बॉस सिक्योरिटी इश्यू ऑलवेज रहेगा. अरे करेक्ट. अब मैं दे रहा हूं आपको सेकंड एग्जांपल. ये एग्जांपल समझा?
क्लाउड का पंचलाइन है पे एज पर यूज। अब सुनो सेकेंड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा गोडाउन। ये क्या है? मेरा गोडाउन। ये मेरा गोडाउन है। अब क्या होता है, एक बार ये लड़का आया मेरे पास, रोनित, मुझे कहता है सर, बोला क्या है? सर मेरे को पूरा गोडाउन रेंट पर चाहिए। बोला पूरा गोडाउन अगर रेंट पर चाहिए सो 10,000 रुपीज। नहीं सर पूरे की जरूरत नहीं है। रुपये सुन के बोलते हैं नहीं सर पूरे की जरूरत नहीं है, सर मेरे को आधा ही चाहिए। क्या मेरे को आधा मिल सकता है? बोला हाँ अगर तेरे को आधा चाहिए तो आधा ले, 5,000 रुपीज। डन। आचल आती है, सर जो रिमेनिंग आधा गोडाउन है ना, आई नीड 1/4 गोडाउन। बोला डन, 2,500 रुपीज। धवल आता है, सर जो 1/4 गोडाउन मेरे को दे दो, मेरे को भी जरूरत है। बोला डन, 2,500 रुपीज। अल्टीमेटली मेरे को कितना पैसा मिला? ये एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या सीखा? सबसे पहला, सेम स्टोरेज इज बीन यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। दूसरा सबसे बड़ी बात, पे एज पर यूज। अरे ना, और इन लोगों के लिए तो अफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चौथी बात, क्योंकि इनका डेटा मेरे पास है, सो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी। अरे करेक्ट? यस और नो? थर्ड एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल रिलेटेड टू कंप्यूटर, फिर हम क्लाउड पे आ जाएंगे। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये है मेरे ऑफिस का पीसी, मेरा ऑफिस है उसका कंप्यूटर। अब एक बार है ना, ये रोनित मेरे ऑफिस में आता है। रोनित बोलता है सर सर सर, बोला क्या है? सर मैं आपके लिए ना सॉन्ग्स लेके आया हूँ, 2 GB के सॉन्ग्स। सर आपको सॉन्ग सुनने का बड़ा शौक है ना सर, तो सर सुनो सर। मैं बोलता हूँ यार दे पेन ड्राइव, दे पेन ड्राइव में लाया ना? हाँ सर पेन ड्राइव में लाया। बोलते हैं सर कॉपी कर लो। बोला ठीक है दे। मैं पेन ड्राइव जैसे डालता हूँ कॉपी करने के लिए, अंदर मैसेज आता है नॉट इनफ मेमोरी, नॉट इनफ स्टोरेज स्पेस। तो मैं समझ जाता हूँ बॉस मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज फुल है। तो ये जो 2 GB का जो पेन ड्राइव लाया है इसके लिए भी स्टोरेज नहीं है, नो स्टोरेज फॉर दिस 2 GB ऑल्सो। मतलब रोनी तू लेके जा। क्या सर इतनी मेहनत से आपके लिए सॉन्ग्स लाए हो और आप स्टोर भी नहीं कर रहे हो सर? बोला नहीं है तू लेके जा। क्या सर? बोला नहीं तू लेके जाए। क्या सर? मतलब ये ओवर एक्टिंग, जाना इधर से। नहीं सर। बोला अरे यार नहीं चाहिए, स्टोरेज फुल है। नहीं सर कुछ भी डिलीट करो प्लीज़ सर आप, बस सर आपको ये सॉन्ग तो रखने पड़ेंगे। बोला भाई तू इधर से जा, मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। तो बोलते हैं सर ठीक है, आप एक काम करो सर, मेरा घर है ना आपकी ऑफिस से यहीं 15 to 20 मीटर्स नियर बाई सर, जब भी मन करे, जब भी मन करे सर आप आ जाओ हमारे घर। बोला डन, ठीक है। अब एक बार क्या होता है, रात को 2 बजे मुझे मन करता है सॉन्ग सुनने का। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ उसके यहाँ पर, बेल मारता हूँ, टिंग टोंग टिंग टोंग। वो दरवाजा खुलता है। सर बोला बे तू ही तो बोला जब भी मन करे आ जाओ, तो उस दिन क्यों बोला इतना ऑफिस में? जा। अरे सर बट, बोला जाना, गाना सुनता हूँ। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। नेक्स्ट डे रात को 3 बजे क्या करते हैं, सॉन्ग सुनने का मन करते हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। रोनी दरवाजा बोलता है सर सर। बोला बे जा चाय बना जा, तू ही तो आया उस दिन ऑफिस में, क्या बोला था? सर जब भी मन करे आ जाओ, अपना ही घर समझो। क्यों बोला उस दिन बड़े बड़े बोल बच्चे? जा जा चाय बना जा। गाना सुनता हूँ, कभी जो बादल बरसे। ऑडियो पे, वीडियो नहीं, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऑडियो है, ठीक है। नेक्स्ट डे रात को 3 बजे टिंग टोंग टिंग टोंग। अब उसके मम्मी दरवाजा खोलता है, देखो सर। अब मैं शॉक, देखो सर
आपका जो भी यहाँ पर सामान पड़ा है सब लेके जाओ, मांगता है तो मेरे हलकट बेटे को भी लेके जाओ। सर आप क्या करते हो, दिन में सोते हो, रात को एड़े चाले करते हो। सर हम क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, सर रात को सोते हैं। तो सर प्लीज़ आपका जो भी यहाँ पर पड़ा है सब लेके जाओ। अब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं चला जाता हूँ। अगले दिन मैं कॉल करता हूँ, रोनी, अरे रोनी यार सॉन्ग सुने बगैर नींद नहीं आती है, नशा सा हो गया है। तो बोलते हैं सर मैं तुमको पहले ही बोला कुछ डिलीट करो। मतलब वो नहीं कर सकता, दूसरा ऑप्शन दे, आंसर सुन। बोला ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन। बोलते हैं सर आप एक काम करो, एक नया हार्ड डिस्क ले लो। बोला नया हार्ड डिस्क कितने का? सर 5,000 रुपये का। बोला कितना जीबी? सर 500 GB। बोला बौखला गए, पागल हो गए? 5,000 रुपये का तू मेरे को नया हार्ड डिस्क दिला रहा है, 500 GB, जब जरूरत 2 GB की है। बोला सस्ता ऑप्शन बोलना भाई, सस्ता ऑप्शन बोलना। सर आप एक काम करो, दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट क्लाउड पे आता हूँ। सर आप एक काम करो, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, आई स्टोरेज, सर इनके पास बहुत सारा स्टोरेज है। मतलब सर ये लोग के पास इतना सारा स्टोरेज है, सर आपको इतना ही चाहिए तो इतना ही यूज़ करो। मतलब सर आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, ये सब कंपनीज है, ये लोग के पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, ह्यूज अमाउंट। सर आपको जितना चाहिए ना सर आप उतना आप यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इतना ही चाहिए तो सर यू नीड टू पे मनी फॉर व्हाट यू आर यूजिंग। अरे करेक्ट। मतलब कितना देने का? सर इसका सिर्फ 20 रुपये। मतलब क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? हाँ सर 2 GB का डेटा 20 रुपया। बोलो और? तो सर और आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो उससे। बोलो और बोल? सर स्टोरेज तो आपके कंप्यूटर में हो ही नहीं रहा है, स्टोरेज तो ऑनलाइन हो रहा है, तो आपके कंप्यूटर का भी स्पेस का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट। बोलो और बोल? सर आप जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता ये तो कर सकता है सर। और सर सबसे बड़ी बात, इन फ्यूचर में आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप ले सकते हो, और आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो। सर उसको इंग्लिश पे स्केलेबिलिटी कहते हैं। बोला थैंक यू। स्केलेबिलिटी, whenever we require more storage it is available on demand, and if we don't want we can release it, so highly scalable। and सर सबसे बड़ी बात बोलूँ, मतलब क्या, हाईली अवेलेबल 24/7 चलता है, 24/7। मतलब और सर आफ्टर ऑल ये डेटा तो थर्ड पार्टी के पास है, तो सर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी। क्या बोला? थर्ड पार्टी। बोला बेस्ट है। बोला ये मेरे को करा के दे। ये हो गया पब्लिक क्लाउड। ये क्या हो गया? तो पब्लिक क्लाउड के पॉइंट सुनो पहले। पब्लिक क्लाउड पहले सुनो, अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, इट इज फॉर जनरल पब्लिक, एनीवन कैन यूज इट, पे एज पर यूज, अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट जानबूझ के 2 बार बोला है। पहला अफोर्डेबल कॉस्ट ये कहता है हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। हाईली स्केलेबल मतलब क्या? इजी टू ऐड और रिमूव। रिलायबल मतलब क्या? 24/7 चलने वाला। एंड सर DDM एट अफोर्डेबल कॉस्ट। क्या बोला है? DDM एट अफोर्डेबल कॉस्ट, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? तो कि सर डेवलपमेंट, अब कुछ भी डेवलप करना है यू कैन यूज दिस क्लाउड। आगे आने वाला है, इन डेप्थ आने वाला है। डिप्लॉय मतलब टू एग्जीक्यूट, एंड मैनेज आप खुद मैनेज कर सकते हो, मैनेज बाय देम, थर्ड पार्टी। अरे करेक्ट। DDM, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बोला और बोल? सर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी, पे एज पर यूज, अफोर्डेबल कॉस्ट, जनरल पब्लिक। और सर सबसे बड़ी बात, मतलब अगर मेरा डेटा उड़ गया तो सर दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट SLA। स्ट्रिक्ट SLA मतलब क्या? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ये लोग बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। मतलब क्यों? तो कि सर मान लो कल गूगल ड्राइव ने आपके साथ अग्रीमेंट किया है, सर वो तो पब्लिक है सर, तो पब्लिक का उस पर भरोसा कैसे बैठेगा? तो सर वो लोग अपना डेटा बहुत ही सिक्योर रखते हैं, डोंट वरी।
आंसर दे फॉलो स्ट्रिक्ट SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, वेरी स्ट्रिक्टली दे नीड टू फॉलो, वरना उसका कंपनी का रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगा, फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। अरे करेक्ट, बट सर है तो ये पब्लिक ही ना सर, आपका डेटा तो थर्ड पार्टी के पास ही है, तो सर इट इज लेस सिक्योर्ड एज कंपेयर टू प्राइवेट, क्योंकि सर ये पब्लिक है। अरे समझा? यस और नो? अभी पब्लिक है तो मैं बोलते पब्लिक इसका कोई तो ओनर होगा ना। हाँ सर, या तो ये कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है, या तो गवर्नमेंट, या तो कोई एकेडमिक, या तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एनीवन कैन मीन्स द ओनर ऑफ दिस पब्लिक क्लाउड। अरे करेक्ट, अरे करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर रीडिंग ऑफ पब्लिक क्लाउड, पेज 229, पेज 229 फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक। पब्लिक क्लाउड मैं रीड कर रहा हूं। अच्छा, हाथ में आपको एक पेंसिल लेके बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, और मैं कुछ लिखाऊंगा एज अ नोट। पब्लिक क्लाउड, द पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन फॉर ओपन यूज बाय द जनरल पब्लिक। अंडरलाइन क्या करोगे? जनरल पब्लिक। इट मे बी ओन, मैनेज्ड and operated by a business, academic or government organization or some combination of them. Yes, या तो कोई ओनर इसका बिजनेसमैन होगा, या तो कोई एकेडमिक, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, या तो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। टिपिकली पब्लिक क्लाउड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी। हम लोग ने किया ना अभी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हुम? थर्ड पार्टी। इसकी देखरेख तो कोई थर्ड पार्टी करता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोवाइडर क्लाउड। यस, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइडर क्लाउड? It means it is a public cloud because they provide service. Public cloud consists of users from all over the world, wherein a user can simply purchase resources on an hourly basis and work with the resources which are available in the cloud provider premises. Yes, मुझे एक बात बता, Dropbox में क्या सिर्फ इंडियन यूजर्स डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं, it is for all over the world. So you can use the resources on an hourly basis also, and you can release them also, and you can pay money for what you are using it. अरे correct? Yes or no? मैं पहले advantage पढ़ना चाहूँगा, page 229. The advantage of public cloud is, it is widely used in, underline करो, DDM, Development Deployment Management. सिर्फ उधर इतना लिख दो, डेवलपमेंट का D, डिप्लॉयमेंट का D, मैनेजमेंट का M, DDM, ये आगे आने वाला है। At affordable cost, underline करो, at affordable cost. It allows organization to deliver highly scalable and reliable at affordable cost. Highly scalable का underline करो, meaning लिखो, क्या लिखोगे? Easy to add and remove. अरे correct, means whenever we want we can get more resources. If we don't want we can lose the resource. अरे correct, okay. Highly scalable and reliable. Reliable means 24/7 चलने वाला। Yes, highly scalable and reliable at affordable cost. There is no need for establishing infrastructure for setting up and maintaining the cloud. इसका मतलब कौन समझाएगा? There is no need for establishing infrastructure for setting up and maintaining the cloud. हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी। अभी पढ़ा ना? स्ट्रिक्ट SLA आर फॉलोड। SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, दे नीड टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट SLA। अगर इसमें ये लोग ने फॉलो नहीं किया, इनकी रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगी। देयर इज नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर जनरल पब्लिक। डिसएडवांटेज तक पीछे लिखा है, पेज 230। मोर वन ऑफ द लिमिटेशन इज दैट सिक्योरिटी इशू एंड ट्रस्ट। अंडरलाइन कर दे, सिक्योरिटी इशू एंड ट्रस्ट। Again page number 229, characteristics of public cloud. Highly scalable, क्या बोला है? Highly scalable मतलब क्या? The resources in the public cloud are large in number. अरे correct. So and the service provider makes sure that all requests are granted. Underline कर, all requests are granted. See, scalable का मतलब यानी क्या? सुनो, मैं एक होटल गया, मैं बोला एक चीज पाव भाजी, खा लिया, एक चीज सैंडविच
खा लिया, एक चीज डोसा खा लिया, एक चीज पुलाव खा लिया, चीज थम्स अप खा लिया, पी लिया। मेरी बात सुन, उसका काम क्या है? देना। मेरे काम क्या है? पे एज पर यूज। नहीं समझा? रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। अगर वो मेरी नीड को कैटर नहीं कर सकता तो इट्स बेटर ना यू डोंट गिव वेराइटी ऑफ ऑप्शन। नहीं समझा? अरे समझा? तो अगर हाईली स्केलेबल बोला है तो कल इसको और स्पेस चाहिए तो मेरे पास देने के लिए कैपेसिटी स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। अरे करेक्ट। सो पब्लिक क्लाउड का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाईली स्केलेबल। सेकेंड अफोर्डेबल, अंडरलाइन कर दो, पे एज पर यूसेज एंड यूजर हैज टू पे ओनली फॉर व्हाट ही इज यूजिंग। अरे करेक्ट। नेक्स्ट, लेस सिक्योर। क्यों पब्लिक क्लाउड यस लेस सिक्योर है? क्योंकि इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। अरे करेक्ट। सिंस इट इज ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द क्लाउड, दैट्स व्हाई इट इज लेस सिक्योर। हाईली अवेलेबल, अंडरलाइन कर दो, एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन एक्सेस द पब्लिक क्लाउड विदाउट प्रॉपर परमिशन, सॉरी विथ प्रॉपर परमिशन। ये विथ प्रॉपर परमिशन क्यों लिखा है? अगर तेरे पास आईडी पासवर्ड होगा तो ही तू एक्सेस कर सकता है, वरना तू एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड स्ट्रिंजेंट एसएलए, मतलब क्या पता है? स्ट्रिक्ट एसएलए, दे नीड टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट एसएलए। अरे करेक्ट, यस और नो? डन। सो ये था अपना पब्लिक क्लाउड। थैंक यू।